सोचिए जरा, 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है और उसका हीरो वो है ही नहीं जिसके पोस्टर हर जगह लगे हैं। नहीं, असली हीरो तो कोई और ही निकलता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो चुपके से आता है और पूरी की पूरी फिल्म को ही हाईजैक कर लेता है। ये कहानी है रहमान डकैत की। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया हुआ कैसे? मतलब कैसे अक्षय खन्ना का एक खामोश विलन फिल्म के मेगा स्टार पर इतना भारी पड़ गया? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो रहमान के इम्पैक्ट को समझने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें ये कैरेक्टर आया। हम बात कर रहे हैं स्पाई एक्शन फिल्म धुरंधर की, एक ऐसी फिल्म जिससे उम्मीदें आसमान पर थीं। तो तारीख थी 5 दिसंबर 2025। आदित्य धर की ये फिल्म थिएटर्स में लगी और जाहिर है सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर थीं, रणवीर सिंह। और हूं भी क्यों ना, पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर जो थी। पर किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि असली महफिल तो कोई और ही लूटने वाला है। और फिर वो मोमेंट आया, एक कैरेक्टर की एंट्री जिसने पूरे थिएटर का माहौल ही बदल कर रख दिया। जैसे ही रहमान डकैत पहली बार स्क्रीन पर दिखा, पूरा का पूरा थिएटर शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसकी वो खामोशी, उसकी वो ठंडी सी मौजूदगी, उसने एक झटके में सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहमान डकैत है कौन? देखिए, फिल्म की दुनिया में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है, खौफ का, कराची के अंडरवर्ल्ड का वो साया जिसके किस्से तो सबने सुने हैं पर जिसे देखा किसी ने नहीं। तो आखिर इस कैरेक्टर की पावर का सीक्रेट क्या था? ऐसा क्या था इसमें जो विलन के सारे पुराने तौर तरीके, सारे नियम टूट गए? देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, रहमान कोई टिपिकल गली छाप गुंडा नहीं है। नहीं, वो पढ़ा लिखा है, बिल्कुल शांत। वो अपने फैसले इमोशन से नहीं, दिमाग से लेता है। और यही चीज उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि वो बिना एक शब्द बोले खौफ पैदा कर सकता है। और जैसा कि एक क्रिटिक ने बिल्कुल सही कहा था, रहमान डकैत लाउड नहीं, लीथल है। अक्षय खन्ना की जो वो कंट्रोल्ड एक्टिंग थी ना, उसने एक ऐसे साइलेंट टेरर को स्क्रीन पर उतारा जो चीखने चिल्लाने वाले सारे विलन्स पर अकेला ही भारी पड़ गया। अच्छा, अब आते हैं उस एक सीन पर। वो एक सीन जिसने रहमान डकैत को सिर्फ फिल्म का सीन स्टीलर नहीं बल्कि इंटरनेट का सेंसेशन बना दिया। तो ये सीन वायरल हुआ कैसे? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। 3 चीजें थीं। पहली, बैकग्राउंड में बजता बहरीनी रैप सॉन्ग FANLA। दूसरी, उसके वो हल्के डांस मूव्स वाली धीमी कंट्रोल्ड वॉक। और तीसरी, चेहरे पर वो ठंडी कॉन्फिडेंट स्माइल। बस म्यूजिक, मूवमेंट और एटीट्यूड का ये कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा कि इंटरनेट पर तहलका मच गया। और फिर क्या था? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक वीडियोस, हर जगह हर तरफ बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, रहमान डकैत। रातों रात ये कैरेक्टर डिजिटल दुनिया का किंग बन गया। सोशल मीडिया पर किसी ने एक कमेंट किया था जो सच कहूं तो पूरी बात को एक लाइन में कह देता है, ये एक्टिंग नहीं, ये डोमिनेंस है। लोगों को ये सिर्फ एक्टिंग लगी ही नहीं, उन्हें लगा कि स्क्रीन पर कोई है, एक ऐसी पावर है जिसे इग्नोर करना बस नामुमकिन है। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स में और इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर में। आंकड़ों की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में कमाए 730 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक मैसिव सक्सेस थी। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, जितने भी ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ साफ मानना है कि इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो थी रहमान डकैत की वायरल पॉपुलैरिटी। और इस जबरदस्त कामयाबी का असर ये हुआ कि फिल्म के रिलीज के कुछ ही महीनों बाद धुरंधर पार्ट 2 अनाउंस हो गई, यानी फ्रेंचाइजी का फ्यूचर सेट था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्ट 2 की कहानी का फोकस कौन होगा? और जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से कहानी अब रणवीर के कैरेक्टर से हटकर रहमान डकैत के पास्ट और उसकी दुनिया पर फोकस करेगी। बिल्कुल साफ है, जो कल तक एक साइड विलन था वो आज कहानी का मेन हीरो बन चुका है। तो आखिर में रहमान डकैत की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत सिंपल पर बहुत गहरी बात सिखाती है। उसने ये साबित कर दिया कि असली दबदबा, असली पावर शोर मचाने में नहीं है,